हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एक्सीलेंट सक्सेस ग्रुप। तो स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 6 में मैथ एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के चैप्टर नंबर 1 नंबर सिस्टम। तो स्टूडेंट, ये जो चैप्टर हमारा मेन एनसीईआरटी जो बुक है उसका चैप्टर नंबर 1 to 3 का इसमें मिक्स क्वेश्चन दे रखे हैं। तो हम डिस्कस कर रहे थे फिलअप से। क्वेश्चन नंबर 108 में बोला है बाई एडिंग 1 टू द ग्रेटेस्ट डैश डिजिट नंबर वी गेट 10 लाख। मतलब कोई ग्रेटेस्ट नंबर होगा, पता नहीं कितने डिजिट का था, 2 का, 5 का, 10 का, 15 का, जितने भी डिजिट का वो नंबर था। मान लो मैंने उसकी जगह बॉक्स ले लिया, बोला है उसमें 1 ऐड कर दिया था। क्या कर दिया था? 1 ऐड करने पे क्या मिला था हमें? 10 लाख मिले थे। कितने मिले? 10 लाख। तो बताओ वो नंबर क्या था? तो बेसिकली मैथ का रूल यूज़ करेंगे। अगर कोई प्लस का नंबर दूसरी तरफ जाता है, किसका हो जाएगा? माइनस का। 10 लाख माइनस 1। अब 10 लाख में से 1 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 9,99,999। अब कई लोगों को माइनस करना भी नहीं आता, तो माइनस करना देखो मैं बताता हूँ कैसे करेंगे इसका माइनस। आपको नंबर लिख देना है, फिर यहाँ लिखा 1। ठीक। ज़ीरो में से 1 नहीं जा सकता, तो ये इससे कैरी लेगा। बड़े खुद ज़ीरो क्या देगा? ये इससे, ये इससे, ये इससे, ये इससे, ये इससे। तो यहाँ हो जाएगा ये 1 इसको कैरी दे देगा, तो यहाँ हो जाएगा 0, यहाँ हो जाएगा 10। 10 इसे देगा यहाँ 9, यहाँ 10। 10 इसे देगा 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 9, यहाँ 10। 10 में से 1 गया 9, अगेन 9 9 9 9 9, यहाँ 0। इस तरीके से हमारा 9,99,999 यहाँ पे आंसर हो जाएगा। अब बेसिकली देखा जाए, ये जो डिजिट है 1 2 3 4 5 6, 6 डिजिट का सबसे बड़ा ग्रेटेस्ट नंबर है। ठीक है, यहाँ क्या लिखोगे? 6 डिजिट ग्रेटेस्ट नंबर, 6 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर है। तो यहाँ पे आंसर कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा। क्लियर? अब हम डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 109। बोला है कि 5,23,00,000। पहले 5 करोड़ को लिखते हैं। ठीक। हमारा जो इंडियन सिस्टम है उसके अकॉर्डिंगली ये बताया जाता है कि सबसे पहले आप 3 नंबर लिखो, फिर 2 में कोमा, फिर 2 में कोमा, फिर 2 में कोमा। 5 करोड़ लिख दिए। 23 लाख। अब कई लोगों को नंबर लिखने में बड़ी प्रॉब्लम होती है, और जो गलती होती है वो ज़ीरो की वजह से होती है। कई बार इसके बीच में ज़ीरो आ जाता है तो लिखने में गलती हो जाती है। तो आप इसको किस तरीके से लिखे? पहले लिखे 5 करोड़, फिर बोला है 23 लाख। लाख में होती है 5 ज़ीरो, ये लिख दिया मैंने 23 लाख। उसके बाद 78,000। 78,000 में होती है 3 ज़ीरो, 3 लगा दी मैंने। फिर बोला है 401। 401। अब मैंने इनको ऐड किया, कितना है? 1 0 4 8 7 3 2 5। बोले इंडियन सिस्टम के अकॉर्डिंग नंबर लिख के दिखाओ। तो इंडियन सिस्टम के अकॉर्डिंग कैसे लिखेंगे? पीछे से 3 नंबर, फिर कोमा, फिर 2, फिर कोमा, फिर 2, फिर कोमा। एक बचे तो बच जाने दो, कोई बड़ी बात नहीं है। आपको कोमा जो लगानी है वो पीछे से गिन के लगानी है। तो बेसिकली आपको जो आंसर होगा वो ये वाला हो जाएगा। ठीक। ये हमारा 109 यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 110। बोले इन रोमन न्यूमरेशन द सिंबल एक्स कैन बी सब्ट्रैक्ट फ्रॉम डैश एम एंड सी। तो पहले मैं आपको रोमन काउंटिंग के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। रोमन काउंटिंग अगर आपको सीखनी है तो बेसिकली कुछ ये सिंबल फॉर्म है, ये आपको याद होनी जरूरी है। जैसे कि 1 है, 2 के लिए इस 1 को 2 बार रिपीट कर देना है, 3 के लिए 3 बार। मतलब कि इसमें कोई भी सिंबल होगा, जैसे कि 1, वो कहते हैं सिंपल, या तो आप डंडा कह सकते हो या स्लैश कह सकते हो। डंडा। 5 को वी, 10 को एक्स, 50 को एल, 100 को सी, 500 को डी एंड 1000 को हम। बार बार इन्हीं नंबरों को रिपीट करना होता है। जैसे कि 2 को डबल खींच दिए, 3 को ट्रिपल, 4 को 1 लगा दिया, और जो 5 के लिए वी यूज़ करते हैं उसको यूज़ कर लिया, फिर वी के आगे 1, इस तरीके से। तो यानी कि इसमें कोई भी रोमन नंबर है ज़्यादा से ज़्यादा 3 बार तक रिपीट किया जा सकता है। जैसे कि आप देखो यहाँ पे सी है, 100 के लिए सी, 200 के लिए डबल सी, 300 के लिए ट्रिपल सी, फिर नहीं आया, 3 से ज़्यादा बार नहीं आता। तो जो सारे के सारे डिफरेंट नंबर है ना, वो ये हैं। 1 के लिए स्लैश, 5 के लिए वी, 10 के लिए एक्स, 50 के लिए एल, 100 के लिए सी, 500 के लिए डी। बाकी की जितने भी काउंटिंग बनी है वो सभी इन्हीं को 2 बार रिपीट करके, किसी के आगे लगा के, किसी के पीछे लगा के, इन्हीं से बनी हुई है। तो मेजर रोमन काउंटिंग के लिए जो सिंबल यूज़ हो रहे हैं वो ये यूज़ हो रहे हैं। अब क्वेश्चन कह रहा है कि हम एक्स एक्स यानी 10 को
10 को सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, 1 में से तो कर नहीं सकते, 1 तो छोटा है, 5 वो भी छोटा है, तो 50 में से कर सकते हैं इजीली, 100 में से भी कर सकते हैं, 500 में से भी कर सकते हैं, 1000 में से भी कर सकते हैं। तो इन्होंने क्या लिखा है, m का मतलब क्या होता है 1000, कर सकते हैं, c का मतलब क्या होता है 100, वो भी कर सकते हैं। अब 10 के जस्ट बाद कौन आ रहा है, 50 आ रहा है, 10 के जस्ट बाद कौन है 50, 50 में भी तो माइनस कर सकते हैं, 50 को क्या कहते हैं, l कहते हैं, तो हम l में से ही माइनस कर सकते हैं। एंड l से बड़ा हमारा c तो यूज़ कर लिया और m भी यूज़ कर लिया, बचा कौन, d भी हो सकता है, ठीक है। बट इन्होंने ऑप्शन ए की बोला है, तो पहले नंबर पे l आता तो आप l भर सकते हो, ठीक है। अगर 2 फिलअप्स होते तो l और d मैं लिख सकता था, बट फिलहाल पहली प्रायोरिटी रखेंगे तो l पे ही रखी जाएगी। क्लियर, ये हमारा 110 होता है। फिर क्वेश्चन नंबर शुरू होता हमारा 111। बोला था नंबर 66 इन अ रोमन न्यूमेरल इज़, यानी 66 को रोमन काउंटिंग में क्या लिखेंगे, तो 66 को लिखेंगे 60 प्लस में 6। अब जैसे ही मैंने आपको बताया, अगर कोई भी आपको रोमन काउंटिंग चाहिए, आपको बेसिक ये वाली काउंटिंग तो याद करनी ही पड़ेगी। जैसे 10 को एक्स कहते हैं, 20 को डबल एक्स, 30 को ट्रिपल एक्स, 40 को एक्स एल, 50 को एल, इस तरीके से बोलते हैं। 60 को बोलते हैं एल एक्स, तो मैंने 60 को क्या लिख दिया, एल एक्स। फिर 6 को क्या बोलते हैं, V1, तो आपको क्या लगा देना है, V1। ये हमारा क्या बन जाएगा, 66 बन जाएगा। इस तरीके से आप पूरी 10,000 तक रोमन काउंटिंग को इजीली बना सकते हो। अगर आपको कुछ ये सिंबल याद हो रोमन काउंटिंग के तो आप वीडियो को पॉज करके इस सभी को नोट करके लर्न कर लेना, और इनसे आपको कोई भी रोमन काउंटिंग इजीली बना सकते हो। अगला आता है पॉपुलेशन दे रखी है पुणे की, ये 2000 के अंदर राउंड ऑफ करना है नियरेस्ट 1000 के अंदर पॉपुलेशन को। तो हमारी जो पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन कितनी है, 253 है, काट के नहीं देते, 2538473। अब मैं इसको इंडियन सिस्टम अकॉर्डिंग लिखूँ, पीछे से 3 पे कोमा, फिर 2 फिर 2, तो ये हमारा बन जाएगा 25,38,473। राउंड ऑफ करना है नियरेस्ट 1000। अब इसको 1000 को नियरेस्ट करने का तरीका मैं बताता हूँ। देखो, 1 10 100 1000 10,000, 1000 के लिए बोला है, तुम सिर्फ इन्हीं नंबरों को कंसिडर करेंगे। ये तो लैक में चला गया, तो इसको तो लिया नहीं जाएगा, तो ये तो एज वेल एज 25 तो आ ही जाएगा। चेंज इसे करना है 38,473। अब आपको ये देखना है कि ये जो नंबर है किन डिजिट के बीच में आ जाता है, ठीक है। ये नंबर आएगा 38,000 एंड 39,000। 1000 प्लेस पे देखो कौन है 38, तो आपको लिख लेना 38,000 39,000। इनके जस्ट बीचों बीच कौन आएगा 38,500। आपको इस नंबर को कंपेयर करना है इस नंबर के साथ। अगर आपका नंबर इस नंबर से छोटा है तो राउंड ऑफ हो जाएगा 38,000। अगर आपका नंबर इस नंबर से बड़ा है तो राउंड ऑफ हो जाएगा 39,000। राउंड ऑफ का मतलब होता है कि ये नंबर जो है इसके कितना नज़दीक है या इसके कितना नज़दीक है। इसके नज़दीक है तो राउंड ऑफ होकर ये बन जाएगा, इसके नज़दीक है तो राउंड ऑफ होकर ये बन जाएगा। अब नज़दीक का पता लगाने का वो तरीका होता है कि माइनस करके देखो, इसको माइनस करके देखो, बट काफ़ी टाइम लग जाता है। इससे बेटर ऑप्शन है आप इससे कंपैरिजन कर लो कि ये 38,500 38,473 डेफिनेटली इससे कम है, तो राउंड ऑफ कितना बन जाएगा 38,000। तो ये हमारे कितना हो जाएगा, नियरेस्ट 1000 में कन्वर्जन हो जाएगा। इस तरीके से आप किसी भी नंबर को इजीली चेक कर सकते हो कि वो नियरेस्ट 1000 में कितना होगा। क्लियर, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 112 यहाँ पे कंप्लीट होता है। ठीक, अब हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 113। बोला सबसे छोटा होल नंबर क्या होता है, तो पहले आपको पता होना चाहिए होल नंबर होते क्या हैं। होल नंबर वो नंबर जिनकी शुरुआत 0 से थी, 0 1 2 3 4 कंटिन्यू चलते रहेंगे, कहाँ तक, पॉजिटिव इन्फिनिटी तक। तो इनमें से सबसे छोटा नंबर कौन हुआ, 0, तो यहाँ आंसर आ जाएगा क्या, 0। फिर आगे बोला है सक्सीजर बताना है इस नंबर का। सक्सीजर का मतलब होता है सिर्फ वन नंबर ऐड कर दो, सक्सीजर ऑफ 106159। सिंपली क्या करना है 106159, इसमें 1 ऐड कर दोगे तो 59 में 1 ऐड कर 60 हो जाएगा, 106160। ठीक है,
59 में 1 ऐड करने के बाद अगला नंबर कौन होगा? जैसे कि नंबर हमारा है 1,06,159, तो अगला हो जाएगा 1,06,160 हो जाएगा। क्लियर? अगला सवाल बोला है प्रेडिसेसर ऑफ 1 लाख इज, 1 लाख का प्रेडिसेसर क्या होगा? प्रेडिसेसर ऑफ 1 लाख, आपको बेसिकली क्या करना है, 1 लाख में से सिर्फ 1 माइनस कर देना है। तो माइनस करोगे 9,99,999 आ जाएगा, यानी कि आपको जस्ट एक नंबर पहले क्या था वो काउंटिंग देखनी है। तो 1 लाख से पहले हमारी काउंटिंग में आया होगा 9,99,999। इसी तरीके का एक सवाल मैंने आपको यहाँ पे माइनस करके भी दिखाया था, देखो जरा, जैसे इसको माइनस किया था बिल्कुल सिमिलरली इसको भी उसी तरीके से माइनस करेंगे, अगर आपको इस तरीके से समझ में नहीं आ रहा है तो। ठीक, माइनस करके देख लेना। अगला बोला है 400 इज़ अ प्रेडिसेसर ऑफ, 400 किसी का प्रेडिसेसर है, तो बताओ वो नंबर कौन सा होगा? अब पता नहीं वो नंबर क्या था, मैंने बॉक्स मान लिया। प्रेडिसेसर का मतलब क्या होता है? एक नंबर माइनस करना, माइनस करने पे कितना आया होगा? 400 आया होगा। ठीक है, कोई प्रेडिसेसर का मतलब है जिस नंबर में से एक माइनस कर दोगे उसका प्रेडिसेसर होगा। प्रेडिसेसर में दे रखा है, तो वो नंबर क्या था? माइनस का नंबर दूसरी तरफ जाएगा, किसका हो जाएगा? प्लस का, यानी कि वो नंबर कौन था? 401। 401 का प्रेडिसेसर कौन होगा? 400 होगा, क्योंकि इसमें से एक माइनस करने पे 400 आ जाएगा। अगला सवाल, डैश इज़ द सक्सेसर ऑफ द लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर, सबसे बड़ा लार्जेस्ट 3 डिजिट का नंबर, लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर वो होता है 999। ये हो गया। हमें क्या बताना है? सक्सीजर। सक्सीजर में क्या करते हैं? सिर्फ एक नंबर ऐड कर देते हैं, 999 में 1 ऐड कर दोगे। अब 999 के आगे वाली गिनती कौन आएगी? 1000 ही आएगी। तो आंसर कितना हो जाएगा? 1000। चाहो तो आप इसको ऐड करके भी देख सकते हो, दोनों को ऐड किया 10 1 कैरी, ऐड किया 10 1 कैरी, यहाँ पे आकर 10, कुल मिला के आंसर कितना हो गया? 1000। इसी के साथ हमारी ये वीडियो यहाँ पे कंप्लीट होती है। उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें।